तो हमने कहाँ तक कर लिया था फिजिक्स में? हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। आज हम लोग जो है वो किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग 2-3 टर्म्स बार बार यूज होती हैं उनके बारे में देखेंगे। पहली टर्म है EMF। दूसरी है इंटरनल रेजिस्टेंस। और तीसरा है टर्मिनल वोल्टेज। डालिए हेडिंग। और ये सब चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ सेल। तो सेल के लिए 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पहला, सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा, सेल क्या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है? हाँ, सेल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कंडक्टर में पहले से मौजूद थे, बस बैटरी ने क्या किया? इसको एनर्जी दे दी कि लो एनर्जी और दौड़ लगाओ। ठीक है ना? तो सेल का काम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। ये नहीं है कि सेल अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दे देती है और वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लिया कि सेल डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बट हेल्प्स इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन in the circuit. Cell do not produce electron but helps in moving the electron in the circuit. ठीक है, तीसरा काम क्या होता है सेल का? इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस।
इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस, मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो इनके अक्रॉस क्या करता है ये, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर प्लस, ठीक है, और इधर माइनस, ओके। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, जब एक तरफ प्लस चार्ज आ जाए एक तरफ माइनस चार्ज आ जाए तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं गुड। तो अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर ये जो मैंने सर्किट बनाया है इसमें करंट कितना होगा, आई निकालिए। कल हमने निकालना सीखा था, तो बताइए इसमें कितना करंट होगा, आई। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लो का, हाँ इधर से करंट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या काम करता है, करंट मेजर करने का काम करता है। तो क्या आएगा करंट, हाँ 3 एम्पियर, वेरी गुड। क्योंकि हमको मालूम है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट, तो आ गया 3 एम्पियर। बोलो जी यही तरीका तो है, हाँ फिर आपको क्यों नहीं निकला था। अच्छा, आंसर पहले क्या करिए ताकि जो है क्लियर हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। 3 एम्पियर हो गया। चलिए अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिए कहानी। हुआ क्या कि जब मैंने एमीटर लगाया करंट नापने के लिए, उसके अंदर रीडिंग दूसरी आ रही है। मेरी मैथमेटिक्स कह रही है 3 एम्पियर आना चाहिए, और रीडिंग जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है कह रहा है वो दूसरी रीडिंग बता रहा है। वो बता रहा है कि करंट जो है इसके अंदर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो क्या मसला है, हाँ 3 एम्पियर है फॉर्मूला कह रहा है, लेकिन मीटर जो है वो 2 एम्पियर बता रहा है। मीटर खराब नहीं है, मीटर बिल्कुल सही है, हमने पहले मीटर को चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस कैसे आ गया, अब ये परेशान करने लगा इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को। तो फिर उन्होंने काफ़ी गौर किया, तो उन्होंने कहा कि ओहो, ये जो सेल है, सेल इसी को तो कहते हैं, ये किसकी बनी होती है, क्या नाम था इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था ना, क्या नाम था बोलिए। ये है सेल, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये क्या है, कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप जो बल्ब लगाते हो वो बल्ब जल जाता है। यही तो सेल है, क्या समझ में आया। यही वाली बैटरी तो लगाई है, बैटरी में यही तो होता है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था जस्ट 4-6 लेक्चर पहले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब बताइए, तो ये समझ में आया कि ओहो, ये जो यहाँ पर आयंस, यहाँ पे क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, आयंस मूव करते हैं। मान लीजिए मैंने जिंक वाला इलेक्ट्रोड लिया है,
तो यहाँ से क्या हो रहा था, जिंक 2+ टूट टूट करके आ रहा था, और यहाँ पे कॉपर था 2+, वो जा रहा था, इससे चिपक जा रहा था कॉपर, और ये गलता जा रहा था, ठीक है ना, जिंक गलता जा रहा था, तो क्या हो रहा था, ये वाले आयंस यहाँ मूव करके जा रहे हैं। तो आयंस जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है लिक्विड जिसके अंदर आयंस मौजूद हैं, उसी को तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसमें आयंस को मूव करना कोई इतना फ्री थोड़ी है कि भैया जो है वो तुम आराम से मूव करो, उसके अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, होगा नहीं होगा? वो रेजिस्टेंस हमने कहीं पे लिया है, कहीं पे लिए, आया समझ में? और इसके अंदर वो रेजिस्टेंस छुपा हुआ है। तो अब समझ में आया कि ओहो, इसका मतलब इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस क्या है, छुपा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर छुपा हुआ है। छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन होता है। कितना है वो रेजिस्टेंस? तो अब समझ में आया, मेरा इंस्ट्रूमेंट करंट नापने वाला तो बिल्कुल सही है, तो वो हो गया 2 एम्पियर करंट दे रहा है, वो क्या दे रहा है, वो 2 एम्पियर करंट दे रहा है। तो ये मैंने इंस्ट्रूमेंट को सही मानते हुए उसकी रीडिंग लिख दी। पोटेंशियल बैटरी है मेरी, मुझे पता है, तो मैंने, वो भी मेरी नपी हुई है, खरीद के लाया हूँ, ठीक है ना, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन था, तो एक तो 4 ओम ये है, प्लस ये किसमें है, इसके साथ सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में भाई, सेम करंट जा रहा है सीरीज, और सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड होता है, तो मैं मान लेता हूं इसको, ये स्मॉल आर है, दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो अब ये निकालो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे जरा सा, 2 ओम होनी चाहिए। अब इसको उतारो और चेक भी करके बताओ आर की वैल्यू 2 ओम आ रही है नहीं आ रही। जो कुछ भी रह गया है वो उतारिए और फिर मुझे बताइए। तो वो हमारा है, इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप भूल गए थे, इसी वजह से आपका करंट जो है वो 3 एम्पियर आ गया था। जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें जोड़ा, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा, ये 4+2 2 एम्पियर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इसी वाले रेजिस्टेंस का क्या नाम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, लिखिए। और ये जो मैं नाप के लाया हूं, तो अब मुझे बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना आया इस 4 ओम के अक्रॉस, यहां पर बोलिए, यहां पे कितना आएगा भाई, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई जो है वो 2 और रेजिस्टेंस है 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहा है। बैटरी है 12 वोल्ट की, तो 4 वोल्ट क्या हुआ, 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। और चेक भी करो यहाँ पे जो है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा,
यहाँ पे भी करंट तो 2 ही एम्पियर जाएगा, बोलिए, इनटू पोटेंशियल जो है वो आर कितना है, ये भी 2 है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, टोटल देखो 8 वोल्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया नहीं हो गया। तो 4 वोल्ट यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, लिख लिया। सेल ने जो प्रोवाइड किया, सेल ने जो प्रोवाइड किया वो 12 वोल्ट दिया, लेकिन उस 12 वोल्ट की सेल ने 4 वोल्ट उसके खुद ही के रेजिस्टेंस ने खा लिया, तो बाहर वाले सर्किट को जो मिला वो कितना मिला, 8 वोल्ट। ठीक है, सारी कहानी समझ में आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब देखो ये जो बैटरी है, अगर मैं इसमें करंट फ्लो ना करवाऊं, ये वाला रेजिस्टेंस हटा दूं और फिर वोल्ट मीटर ला करके यहाँ पे इसको मेजर करूं उसका पोटेंशियल, तो 12 वोल्ट बताएगी, समझ गए। और अगर मैं करंट फ्लो करा दूं, सर्किट कंप्लीट कर दूं, सर्किट क्या कर दूं, कंप्लीट, ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ दूं, तार तो जोड़ नहीं सकता ना, तार सीधा जोड़ दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा। नहीं बेटा, तार आप 2 बैटरी में सीधा जोड़ते हो तो कभी देखा है, पहाड़ से बोलता है, इतनी तेज जो है ब्लास्ट होता है, ऐसा लगता है कि पटाख से बहुत तेज वाला पटाखा फटा है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, तो इतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है, वो गर्म हो जाता है, बहुत हैवी तार चाहिए होती है, एकदम भाड़ भाड़ बोलता है। वो बैटरी को कभी कभी चेक नहीं करते हैं, 2 तार एक एक्सटर्नल मिला के कि बैटरी चार्ज है नहीं चार्ज है, टच करते हैं, हाँ ठीक है ना। लेकिन जब रेजिस्टेंस लगाओगे तो फिर जो है वो उतना फ्लो आराम से नहीं हो पाता है करंट, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि वो स्पार्किंग और वो चीज़ नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया बैटरी के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द टर्मिनल, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं, जब हमने कोई अप्लायंस, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, और जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया, खाली बैटरी के अंदर पोटेंशियल चेक करने के लिए बैटरी का पोटेंशियल नाप रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ईएमएफ। क्लियर हो गई बात। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये पुराना नाम है, पुराने ज़माने का, जब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो वो कहते थे कि ये बैटरी जो है इसके अंदर कुछ ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को चला रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया। तो वो नाम उन्हीं लोगों के रिस्पेक्ट में अभी तक चल रहा है। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया, जो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आयंस के मूव करने में रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, थोड़ा होता है बट होता है। तो बात क्लियर हो गई। तो चाहे तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन लिख लो, इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। क्या होता है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस terminal voltage is the potential difference between the electrodes when current is flowing, when current is flowing in the circuit। ठीक है, और जब करंट फ्लो करता है सर्किट,
में, तो उसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो, क्लोज सर्किट। क्या लिखा? मुस्कान पढ़ के बताओ। फिर से नहीं, यहाँ से पढ़ो ना, तब समझ में आएगा। हाँ हाँ, टर्मिनल वोल्टेज इज द, अब ये बात हुई, इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन में कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड, ये वाले जो बैटरी के दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, हाँ, सर्किट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल नापने का इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, लगाएंगे, और ये नहीं, ये बना हुआ है, ये सर्किट पूरा बना हुआ है, तब तो वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। और अगर खाली ऐसा है, कैसा, खाली ऐसा है, ये देखिए, अब इसमें बाहर वाला सर्किट नहीं बना हुआ, तो ये कंप्लीट सर्किट है? नहीं। क्लोज सर्किट है? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट, ठीक है ना। क्या है ये? ओपन सर्किट। यहाँ पे लाया पोटेंशियोमीटर, जिससे पोटेंशियल नापते हैं उसका नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर। जैसे जिससे करंट नापते हैं उसका नाम क्या है? एमीटर। तो पोटेंशियोमीटर लाए और यहाँ पे दोनों तार से लगा दिए। अब जो पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, ईएमएफ, पहले उसकी फुल फॉर्म लिखिए ईएमएफ की। हो गया? ईएमएफ की क्या हो गई? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, यहाँ पर भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, शॉर्ट में लिख दो ना, पीओटी पोटेंशियल हो जाएगा, और डिफरेंस डीआईएफ डिफरेंस, या खाली वी होगी, हाँ बस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स या बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड ही लिखिए, बिटवीन द इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। क्या लिखा? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ब्रैकेट में लिख लो, सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट लिखो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, इस वाले जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है यहाँ से निकाल करके, इससे आप चाहे तो फॉर्मूला भी बना सकते हो ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज का। बताओ क्या हो जाएगा? ईएमएफ को तो मैं ई से लिख देता हूँ, और टर्मिनल वोल्टेज किससे लिखता हूँ? वी से। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। क्या जोड़ूं इसके अंदर के बराबर हो जाएंगे? हैं? प्लस आई आर, करंट नहीं, पोटेंशियल ही जोड़ना पड़ेगा ना, पोटेंशियल में पोटेंशियल है। तो आई इंटू आर, ये आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला जो करंट फ्लो कर रहा है उससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये क्या आएगा, यही तो आया था, 2 × 2, ये तो आ गया था 4, और ये कितना आया था? ये 2 × 4, तो ये क्या था? ये 8, ये 4, और ईएमएफ कितना था? 12, तभी तो बराबर हुए थे लेफ्ट साइड राइट साइड। तो फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? ये फॉर्मूला याद रखिए, इम्पोर्टेंट है।
हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसको चाहे तो यहाँ भी लिख लीजिए। पहला लिखिए, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हाँ, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। पहला, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। एरिया इंक्रीजेस, ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया है ये, ठीक है ना, ये इंक्रीज करेगा एरिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो लिखो इसको, कम से कम शॉर्ट में ही लिख लो। इफ एरिया इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एल से। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लिखिए इसको, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। लिख लिया। क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस। शॉर्ट में नहीं लिख सकते, स्मॉल आर से जब इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरा लिखना जरूरी है, इंक्रीजेज। शॉर्ट में लिखने की आदत डालो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। बस खाली सी आगे लिखो, ऐसे ही ब्रैकेट में जितना मैंने जैसे शॉर्ट में मैंने बताया ऐसे लिखो, क्योंकि इंक्रीज कर जाएगा इसलिए कि बहुत ज्यादा आयन जब हो जाते हैं तो वो भी आपस में क्या करने लगते हैं, एक दूसरे के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, आपस में कोलिजन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, और चौथा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो लिखिए टेम्परेचर, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है टेम्परेचर। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज हो जाता है। लिखिए, हाँ, इलेक्ट्रोड के वो क्या कहते हैं, कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोलिजन बहुत हो जाता है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सब बताया था नहीं बताया था, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और वो डिनोमिनेटर में आ रहा था तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि इन आयंस की स्पीड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये जल्दी पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के लिए। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यहाँ पे उल्टा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब कोई चीज़ डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले हम चलें अपने लॉ की तरफ। चलें? चलिए, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ। ठीक है, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहता है, लिखिए इसको। लिखिए, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग sum of all the currents entering the junction is equal to sum of all the currents leaving क्लियर हुई बात? क्या समझ में आया? वो समेशन का साइन है, जितने भी करंट एंटर कर रहे हैं किसी भी जंक्शन पे उनका सम कर लीजिए, तो वो हमेशा बराबर होना चाहिए, उतना ही करंट जंक्शन से लीव होना चाहिए। ठीक है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे हमने किया था, जितना चार्ज एंटर करेगा किसी भी पॉइंट पे उतना ही चार्ज लीव करेगा। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए एक करंट यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये लीव कर रहा है। ठीक, इधर देखिए, बना लीजिए बेटा साथ के साथ, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। बनाया? है? हाँ, ये आई आपको बताना है जंक्शन रूल इस्तेमाल करके। समेशन हमने पढ़ा तो है, ये हर जगह पढ़ते हैं। ये जब हम सीधे सीधे नंबर जोड़ते हैं, 1 + 2 + 4 + 6, ऐसे जब नंबरों को जोड़ते हैं तो ये साइन लगाते हैं, और जब छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको जोड़ते हैं तो ये इंटीग्रेशन वाला साइन लगाते हैं। ये जब नंबर जो होते हैं कितने होते हैं, इनफाइनाइट जोड़ने वाले, तो ये वाले साइन से जोड़ते हैं, और जब नंबर कुछ गिने चुने होते हैं तो ये वाला साइन होता है। इसको क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन, ठीक है, जोड़ने वाला साइन। हम्म
6। तुम्हारा क्या आया मुस्कान? एंटर कितना कर रहा है? एंटर कर रहा है समेशन 2 + 3 + 5, यानी 10 एम्पियर कर रहा है। तो लीव कितना करेगा? लीव भी 10 ही करेगा। तो 4 है और 1 आई है, तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 10 - 4, 6 एम्पियर। बिल्कुल सही, यही है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। हो गया, 6 ही आया ना? चलिए करिए, जल्दी से लिखिए। हम्म ये तो हो गई हमारी बैटरी। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4, R5, R6 बनाइए। हो गया। मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ। बन गया। इसमें बता सकते हो ए बी सी डी ई एफ, इन सारे पॉइंट्स में जंक्शन कौन कौन है? एक ये है, एक ये तो जंक्शन हो ही नहीं सकता ना, जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ से निकलेगा। सीधा सीधा वायर ही तो है, खाली मैं टेढ़ा कर दूं एक वायर को तो अलग थोड़ी हो जाए। भाई ये वायर है, इसे मैंने ऐसे कर दिया तो अलग हो गया है क्या? सीधा रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कुछ भी रखो। जंक्शन का मतलब ये है कि कम से कम जो है वो, यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये जंक्शन है, ये करंट यहाँ से आया तब यहाँ ये आई आया, तो यहाँ से क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2। ये भी जंक्शन है, I2 यहाँ पे आया तो ये भी यहाँ पे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, ठीक है? तो इस बात को लिख लिए, जंक्शन को पहचानने का बेसिक रूल क्या है? लिखिए, जंक्शन इज ए पॉइंट वेयर 3 or more wires must meet। 3 or more wires must meet। हो गया? ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा वायर मिले, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, जंक्शन कहते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक है, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा नाम क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, एक और नाम है लूप रूल। क्या नाम है? लूप रूल। सागर, सात सर को फोन बुलाओ। ठीक है सर, कितनी देर में आएंगे? लूप रूल। अच्छा, चलो, ये हो गया लूप रूल। चलिए, ओके। ये क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए लूप क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। लिख लिया? जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो भी लिखा? क्या लिखा, पढ़िए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्किट है, ओके। चलिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो 2 लगा देते हैं। इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है। ये पोटेंशियल है बैटरी का भी, ठीक है। अब हम इसका नाम रख देते हैं, लूप का नामकरण कर देते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। जब आप क्लोज्ड लूप में जाओगे तो मुझे बताइए कैसे जाओगे? क्लोज्ड लूप का क्या मतलब होता है सागर? जहां से गए वहीं पे वापस पहुंचे तभी तो क्लोज होगा। क्लोज्ड लूप का क्या मतलब हुआ भाई? जहां से आप चलोगे वहीं जब पहुंचोगे उसी को तो क्लोज्ड कहेंगे। हाँ, तो लूप हम लोग एक बना लेते हैं। कौन सा वाला लूप ले, बताओ? ए से शुरू करते हैं? तो लूप ले लिया हमने। क्या लिया? A B
सी डी, ये लूप हुआ, लूप हो गया है। कैसे हो गया? ए पे तो पहुंचे नहीं अभी, ए पे पहुंचना है ना, तब लूप होगा। हाँ चलो, इसमें कुछ करंट निकलेगा, बैटरी लगी है तो कुछ करंट आएगा ना। हाँ भाई सागर, क्या किसी को फोन कर रहे हो? इधर देखो, तो करंट निकालो, ये करंट जा रहा है, मुझे पता नहीं कितना करंट है, ये आई मान लेता हूँ। तो पूरे में करंट इधर से ही जाएगा और सेम ही करंट रहेगा, करंट तो चेंज होगा नहीं इस बार। बोलिए, सब चीज है सीरीज में है, पहले सेम ही करंट जाएगा। ओके, तो लूप मैंने कौन सा लिया है? क्लॉकवाइज वाला लिया है, ये वाला लिया है। तो कहां से लिया? ए से, तो ए से शुरू कर दो और फिर वापस कहां पहुंचना है? ए पे पहुंचना है। ये मेरा लूप बन गया। तो पोटेंशियल भी मैं कहां से लिखना शुरू करूंगा? ए से शुरू करूंगा, जो भी चेंज आता जाएगा वो सारे पोटेंशियल लिखता जाऊंगा और उनको जोड़ता जाऊंगा। यही तो कहा है, पोटेंशियल सारे लिखते जाओ, इन्हें क्लोज लूप जितने भी आए, जितने तरीके के आए, उनको जोड़ोगे तो जीरो आना चाहिए। यही तो किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है। तो देखो, मैं ए से बी गया, क्या कोई पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से पोटेंशियल चेंज होगा? बी से सी जाऊंगा तो पोटेंशियल चेंज होगा? होगा, रेजिस्टेंस आ गया ना, तो आई इंटू आर वन पोटेंशियल चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर वन। ठीक है, अभी मैं अब अगला वाला चलता हूं। सी से डी जाऊंगा तो कोई पोटेंशियल चेंज होगा? होगा, फिर से, तो क्या होगा? आई इंटू आर टू। ठीक है, अभी मैं इनके बीच में कभी प्लस का साइन लगेगा, कभी माइनस का साइन लगेगा, अभी वो मैं इसलिए लगा ले रहा हूँ, मैं बताऊंगा कब प्लस का लगेगा कब माइनस का लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद डी से ए जाऊंगा तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। अरे बैटरी है, बैटरी से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, चेंज हो रहा है, तो वी आ गया। ये तीनों को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूरा लूप कवर किया ना मैंने। तो अब देखो, इधर देखो, इधर जब मैं जाऊंगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल अगर मेरा इंक्रीज होगा, क्या होगा? तो प्लस साइन लगाऊंगा, और अगर डिक्रीज होगा माइनस साइन लगाऊंगा। तो कितना आसान है। तो अब मुझे ये बताओ, जब मैं बी से सी जा रहा हूं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बोलो। सिंपल सी बात है, करंट हमेशा जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करता है भाई। करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इसीलिए तो प्लस टर्मिनल से निकलता है और माइनस में जाता है। तो ये जो वाला पॉइंट है ये हाई पे है, किस पे है? हाई वोल्टेज पे है, और ये वाला लो पे है, इसको लिख लो। ठीक है, अब चलो पहले मैं लिख देता हूं सब, तब इकट्ठा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है जाने पे बी से सी पे? डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। वेरी गुड, आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल, सी से सी डालने पे तो ये भी माइनस का साइन लगेगा। क्लियर हो गई बात? और यहां से यहां जाने पे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन लग जाएगा। हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ खत्म। अब यहां से तुम्हें आई निकालना होगा तो आई दे देगा, वी निकालना होगा तो वी दे देगा। और कैसे लिख सकते हो इसी चीज को? चाहे तो आई कॉमन लेकर के आर वन प्लस आर टू, और देखो यही तो होगा। अगर आपको क्या निकालना होगा? रेजिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करोगे।
करंट निकालना होगा तो क्या करोगे, जो पोटेंशियल बैटरी का होगा उसको R1 प्लस R2 से डिवाइड करोगे। आगे बात समझ में? अब पूरी बात ऐसे ही लिख लो। हाँ हेलो। हाँ काजल के फोन पे वो असल में उसका जो है उससे बात नहीं हो पाई मेरी। तुम्हारा है कोई QR कोड? हाँ हाँ। चलो तो उनका QR कोड जो है मुझे भेज देना तुम, है ये तुम्हारा ही नंबर है? चलो ठीक है, तो अब मैंने पहचान लिया, सेव नहीं था ना, मैं क्लास अभी भी क्लास में हूँ, तो तुम्हारा मैंने कहा लाओ कई बार आया फ़ोन कर लूँ। चलो, तो तुम तो गई नहीं दिल्ली और मुझसे यहाँ कहानी सुना रही थी मैं दिल्ली जा रही हूँ, फला कर रही हूँ, ढमका कर। हाँ जाऊँगी। हाँ जब तक ना जा रही हो तब तक काम ना कर सकती थी हमारा? परेशान करके डाल दिया हमें, और ना कोई जो है काम वाली कराई हमारी। हाँ परेशानी, हमारी परेशानी तो दिख ना रही तुम्हें। ऐसा ही है, जैसा आदमी वैसी बात करनी पड़ती है। वो कल आई थी ये सफाई वाली, तो उसी से मैंने कहा दूसरा जो है ब्लिंक तो नहीं कर रहा है। हो गया जी, क्लियर? चलो वेरी गुड, तो ये समझ में आ गया। अब इसका पोटेंशियल है V, इनका नाम रख दो ABCDEFGH, इन सब के लिए, दोनों के लिए जो है वो लिखो किरचॉफ्स लॉ। क्या लूप बनेंगे? दो बनेंगे, ठीक है ना? एक ये वाला बनेगा। अच्छा, लूप को तुम्हारी मर्जी है जैसे चाहे ले लो, लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एंटी क्लॉक वाइज लो चाहे क्लॉक वाइज लो, ठीक है? यही वाला लूप अगर मैं ऐसे लेता, मान लो ऐसे जाता मैं, ऐसे, तो भी यही आंसर आता, ठीक है? तो इस चाहे इसको चाहे तो पॉइंट में कहीं पे लिख लो, लूप कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन, लूप कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? हम्म। तो अब बताओ, इसको मैं क्लॉकवाइज ही ले लेता हूँ, तो ये लूप बनेगा। इस लूप का नाम क्या है? ABEF, ये लूप बनेगा, है? इसके लिए सारे पोटेंशियल लिखो जल्दी से। फॉर लूप ABEF, लिखिए। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यूं भी समझ सकते हो कि अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि करंट चलता ही उधर है जहाँ पे हायर से लोअर होता है, ठीक है ना? तो ये भी दिमाग में से लिख सकते हो, या कॉपी में भी लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, देयरफॉर वी टेक नेगेटिव।
फिर बी से आएंगे ई पर, तो ई पर जब आएंगे तो बताओ क्या आएगा मुस्कान? बी से ई पे आने पे क्या आएगा? बी से आए ई पर, तो क्या पोटेंशियल चेंज आ रहा है? I2 इंटू R6 है ना, ये यही तो आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? कहाँ पे R2 है? ये तो अलग लूप हो गया ना, ये तो जब ये वाला लूप लेंगे उसके अंदर आएगा ना, ये तो अलग अलग सर्किट हो गया ना। लूप का मतलब क्या है? जिसकी बाउंड्री खत्म हो गई, ये बाउंड्री अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये बीच में तो डिवाइडर है भैया, ये लूप ऐसे थोड़ी बना सकती है दोनों को इकट्ठा, दो लूप हो गए इसमें। तुमने नामकरण नहीं देखा ढंग से। नामकरण क्या दिया हुआ है? ए बी, बी ई। अगर ये वाला होता तो बी के बाद सी लिखा होता, सी के बाद डी लिखा होता, डी के बाद ई लिखा होता, ये कहाँ है? ठीक है ना? तो बी के बाद ई है, तो यानी इधर जाना है, ये लूप बनाया है इस वाले में। ओके, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? I2 इंटू R6, माइनस साइन आएगा, और फिर इधर चलेंगे तो यही I2, ठीक है, इंटू R5 नहीं आएगा, इसमें I ही आएगा। क्यों आएगा I? सोच के बताओ। और ये भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस I इंटू R5। ये देखो, ये I1 चल करके यहाँ से आ जाएगा है, और I2 यहाँ से निकलेगा, I2 यहाँ से निकला, I1 यहाँ से निकला, और दोनों मिल करके यहाँ पे I नहीं हो जाएंगे? I1 प्लस I2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। ठीक है ना? तो R5 के अंदर I करंट जा रहा है, नॉट I2। क्लियर? यही सब छोटी छोटी बातें हैं, ख्याल रखनी है बस। और फिर उसके बाद जब ए पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल वी है, यहाँ बढ़ रहा है, तो प्लस वी हो गया, इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार चेक कर लो, और चेक करके लिख लो, फिर अगला वाला लूप करते हैं। हो गया? चले? अब जैसे मैंने किया है, तुम लोग सब एंटी क्लॉकवाइज करना अपने आप, देखना रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है? या कहो तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं मैं। ओके, ये वाला कैसे करूं? ऐसे करता हूं, सॉरी, ये वाला लूप लो। तो ये कैसे लूंगा? इसका नाम लिखो, लूप सी बी ई डी सी। हो गया? चलो इसके लिए लिखो जल्दी से पोटेंशियल चेंज। जब सी से बी पर जाओगे तो क्या होगा? बताओ, सी से बी पे जाने पे क्या होगा मुस्कान? सी से बी जाने पे इस बार पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहे हैं। करंट किधर जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और हम किधर जा रहे हैं? लो से हाई जा रहे हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब हम सी से बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, करंट तो I1 ही रहेगा, इंटू R2 हो जाएगा, और ये प्लस साइन आएगा। क्यों आएगा प्लस साइन? इसलिए कि हम लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? अब आ जाओ, कहाँ जाना है? अब बी पे पहुंच गया, बी से ई पे जाना है। इसका बताओ क्या आएगा?
हाँ, I2 R6 साइन नेगेटिव। इस बार तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, बीच वाला तो दोनों के लिए सेम है। बी से जब हम ई पे जा रहे हैं और करंट भी तो सेम ही रहेगा। जब यहाँ पे चलेंगे तो I1 रास्ते में टकराएगा और जब इधर आ जाएंगे तो I2 टकराएगा। ठीक है ना, यही सब ध्यान रखना है। और ये प्रैक्टिस करने से ध्यान रखना आएगा। है आसान, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो गलती 100% होनी है। अब आ जाओ जल्दी से, अब कहाँ से कहाँ जाना है सागर? हमने क्लॉकवाइज लिया है, चलो। लेकिन अब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था तो मेरे साथ करना चाहिए था ना क्लॉकवाइज। घर पे करते हैं। चलो, ई से डी पे जाओगे तो बताओ क्या आएगा, ये बताओ। I1 R4, यही वाला करंट तो है R4 में। I1 के अलावा कोई करंट है नहीं है, तो I1 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस साइन क्यों आएगा? क्योंकि करंट के अपोजिट जा रहा हूँ। बोलो, करंट के अपोजिट जा रहा हूँ ना। और करंट कौन सा है? I1 है, और तो कोई है नहीं। यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था R5 में? I से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि I1 प्लस I2 दोनों इकट्ठा हो गया था, तो वही तो I था जो यहाँ से चला था, वही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख देता, -I R1 -I2 R6 -I1 प्लस I2, हाँ, I2 इंटू R5 प्लस V इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा करंट किधर को जा रहा है। लिख लिया? चलिए, और फिर कहाँ पहुंचेंगे? इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे? डी से फिर सी पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, कौन साइन तो बताओ पहले। पॉजिटिव, क्योंकि करंट I1 तो इधर से आ रहा है ना, तो उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो I1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस I1 R3 इज इक्वल टू 0। ये इस बार इक्वेशन बना लेंगे। अब घर जा करके इसको क्या करना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बनाना। किरचॉफ्स लॉ को इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना? हाँ, चलिए एक दो बैटरी वाला करवा देता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज दे के करा देता हूँ इस बार। हाँ, हेलो। अच्छा, ठीक। हेलो। हाँ भैया, ये QR कोड भेज दिए इसी नंबर पे, तो मैं भेज दूंगा। हाँ, नहीं तो नंबर भेज दिए, इसी नंबर पे मैसेज कर दिए। नहीं, मैं असल में क्लास ले रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सर्किट बनाते हैं और
दो बैटरी लगा दी है, एक है 4 वोल्ट की, एक है 10 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कितने लगा दिए? 3 4। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 1 ओम। चलो इसके अंदर करंट निकालना है आई। क्या निकालना है? आई निकालना है। करो ट्राई। 2 मिनट का टाइम है। बैटरी 2 देख के घबराना मत। लूप बन गया, लिख लिया वोल्टेज, जल्दी जल्दी लिखो, देर मत लगाओ। करंट निकाल दिया। करंट कहाँ से कहाँ निकाला है? करंट, करंट के बिना कैसे काम होगा? करंट निकालो पहले। कौन सी बैटरी से निकालोगे? हैं? नहीं, अलग अलग मत निकालो, अलग अलग निकालने से भी आंसर सेम आता है, यही तो खास बात है। लेकिन आप एक से निकालो, ठीक है? यूँ समझो, चाहे 4 वोल्ट से निकालो, चाहे 10 वोल्ट से निकालो, लेकिन तुम जो कह रहे हो सागर 10 वाली बड़ी है, तो 10 वाली लॉजिकल है, उसी से निकाल दो, वहीं से निकालो और पूरे में घुमा दो करंट को। खाली पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दो तो भी जो है मैं आगे का कर दूंगा। पूरे लूप में पोटेंशियल चेंज कितनी बार हुआ, किस साइन के साथ हुआ, तो वो ऐड करते चले जाओ। लिख लिया? लिखिए। चलो 1 मिनट और दिया। नामकरण कैसे रखा है सागर? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। करंट कहाँ से निकाला है? 10 वोल्ट वाली बैटरी से निकाला है, ठीक है ना? तो जब 10 से जाएगा तो यही तो करंट जाएगा पूरे में, कहीं चेंज तो नहीं होगा, हर जगह सेम जाएगा, क्योंकि वायर सेम है ना, तो करंट सेम रहेगा बस। वो बट थोड़ी रहा है कहीं पे, जब बट नहीं रहा तो वही रहेगा। तो लूप कौन सा लिया है? लूप ए बी सी डी ए। तुमने बोलो यही लिया है सागर, या उल्टा ले लूं? जैसा आप लोग कहो।
यही लिया है तो यही लेके करूं मैं भी। चलो बोलो सागर, ठीक है, एक बार चेक कर लो। यही, अच्छा चलो तो इधर देखो फिर, उधर नहीं, अब मेरा चेक करो। तो मुझे कहाँ से चलना है? पहले ए से, ABCD ये लिया है ना, तो ए से चलूंगा। तो पहला वाला पोटेंशियल बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, माइनस आर क्यों लिख रही हो, अब तो वैल्यू दी हुई है। हाँ, I/1 बोलो। तुम बताओ क्या हूँ, क्या होता है? आपसे मैंने वैल्यू पूछी है? मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ कि ये बताओ यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, वो बताओ। आर की वैल्यू बताओ। माइनस साइन क्यों ले रहे हो? माइनस साइन क्यों लिया? हाँ हाँ बोलो बोलो। करंट के अपोजिट में है तो? हाँ तब? लिखो, अभी तक तुमने यही जो है भूले जा रही है, 2 क्वेश्चन करा दिए। तुम भी लिखो। जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, हायर पोटेंशियल का होगा, ये लोअर का होगा। यही तो बताता आ रहा हूं, और कैसे बताऊं, ये देखो। हमेशा जो है करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव। कैसे चले थे हम, CB ऐसे चले थे, करंट के अपोजिट चले तो ये पॉजिटिव। ये करंट के डायरेक्शन चले। इससे पहले वाला चेक करते हैं, कहाँ गया वो, ये वाला देखो मैंने। चलो लिखो, पॉइंट लिखो। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट potential drop is taken negative. Potential drop या potential change या V या IR, सब कुछ क्या है, वही एक ही चीज तो है, is taken as negative because current flows from higher potential to lower potential. ठीक है, और दूसरा पॉइंट अपने आप लिख लेंगे क्या, हाँ वाइस वर्सा। अपोजिट लिख करके बताओ मुझे क्या होगा अपोजिट, बोल बोल के लिखो जरा, या लिख के बोलो। ये साइन कन्वेंशन अगर साइन सही नहीं लगा है तो गड़बड़ हो जाएगा सब, आता हुआ भी गलत। उसी को पढ़ करके उसका उल्टा लिख दो। इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन वाला तो लिखवाया है मैंने, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा ना। डायरेक्शन ऑफ करंट वाला तो मैंने लिखवाया, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट द चेंज इन पोटेंशियल will be taken as positive. Change in potential will be taken as positive because in opposite direction we go from lower potential to higher potential. We go from lower potential to higher potential. करंट के अपोजिट चलोगे तो हम किधर जाएंगे, हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे ना।
बोलो जी, हैं? चलो, तो अब वही चीज देखो, पहले जो मेन चीज थी उसी में कंफ्यूजन हो गया। तो अब मैंने क्या लिया, ए बी सी डी ए लिया है, तो मैं इधर जा रहा हूं ऐसे, ऐसे जा रहा हूं क्लॉकवाइज। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट ऐसे बह रहा है और मैं जा रहा हूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस आई इंटू 1। ठीक है, अब मैं पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस आई इंटू 2। हाँ जी सागर, अब यहाँ पे पहुंचा तो ये भी तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 2 और प्लस साइन आएगा क्योंकि अपोजिट चल रहा हूँ। अब बैटरी वाला बताओ, बैटरी में कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूँ या हायर से लोअर की तरफ आ रहा हूँ? फिर से चेक करो, बैटरी में लोअर से हायर की तरफ आ रहा हूँ। ये वाली जो प्लेट होती है पॉजिटिव वाली होती है ना, यानी हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, तो इधर जा रहा हूँ ना मैं, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूँ, और हायर से लोअर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो -10 हो जाएगा। बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज, ठीक है ना। प्लस से हायर से लोअर की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, फिर जब मैं सी से डी की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वही करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो आई इंटू 1 आ जाएगा, और ये भी प्लस साइन आएगा, आई इंटू 1। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, डी से किधर जाना है, ए पे, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। हाँ भाई सागर, डी से ए पे जाएंगे, यहाँ पे बताओ पोटेंशियल का क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? तुम बताओ सागर। हाँ, बैटरी में क्या आएगा, प्लस साइन माइनस साइन? भाई नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है, ऊपर वाली पॉजिटिव, तो जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, यही तो हर जगह हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है, चाहे वो करंट वाला हो चाहे वो बैटरी का हो। जैसे ही एक वर्ड लिखो पोटेंशियल गेन, कहीं ऊपर लिख लो, ऊपर पोटेंशियल गेन हो रहा है, लिखो पोटेंशियल गेन, तो जैसे ही कहीं पे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। पोटेंशियल लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। कहीं पे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कर देंगे, कहीं पे कम हो रहा है तो नेगेटिव कर देंगे। कैसे भी याद रख लो यार, बात वही है, कान पकड़ के, कान पकड़ना है, घुमा के पकड़ो चाहे सीधे पकड़ो। कहाँ पहुंच गए हम, तो यहाँ पहुंच गए, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है सर, अभी ए वाला रेजिस्टेंस रह गया, इसमें बताओ क्या आएगा सागर, ये लास्ट ये रह गया ना, अभी ए पे पहुंचे कहाँ, अभी तो ए भी तो बाकी है, इसमें बताओ क्या आएगा। अबे करंट के अपोजिट जा रहे हैं, माइनस के बिल्कुल पीछे पड़ गया है, करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, आई इंटू 2 इज इक्वल टू 0, बस आ गया आंसर। हाँ, इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि ये लॉ जो जिन्होंने दिया था, जो लॉ के बाप हैं, उन्होंने ही कहा था कि 0 लिखना, तो इसलिए 0 लिख रहे हैं। ये देखिए किरचॉफ्स लॉ कहाँ गया जी, ये रहा, इन्होंने क्या कहा था, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, इधर दे दिए
आप इसका और जवाब कुछ समझाने के लिए दे सकते हैं? कुछ चीज आपको समझ में आ रही है कि जब हम सारे वोल्टेज का समेशन करते हैं तो जीरो क्यों आता है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। ये जो जितना भी हमने लिया है ये सब क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिया है ना, तो ये जीरो क्यों आता है? आप यहां से गए और घूम करके वापस यहां पहुंचे तो इन सेम पॉइंट रहा नहीं रहा? जब सेम पॉइंट रहा तो दोनों के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जीरो ही तो होगा, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट है तो सेम ही पोटेंशियल पे होंगे, तो उनके बीच का डिफरेंस जीरो होगा, इसलिए जीरो है। ठीक है, चलो। और ये बेटा लॉ है, क्या है? किरचॉफ साहब ने लॉ दिया है, लेकिन ये लॉ कोई ऐसे ही नहीं देता है, उसके पीछे भी रीजन होता है, तो रीजन ये। तो क्या आंसर आया आई का? ये वैल्यू लिखी सारी, आई की वैल्यू बताओ क्या आई यहाँ पे? ये हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एक आई, दो आई, ये मिला के तीन आई हो गए, एक आई ये चार आई, और दो आई ये चार और दो छह आई, ये हो गया छह आई। ठीक है, -10 और +4 ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। तो 6i इज इक्वल टू 6, तो i इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बेटा 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ गलती करी है? तो अब तो मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, चेक कर लो ना। चलो इसको दोबारा करना, ठीक है, और मेरा जो सॉल्यूशन है उसको, वो तो खैर लिखना चाहो लिख लो। तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलो मैंने मुश्किल वाला करा दिया है, आप लोगों को आसान वाला दे देता हूँ। एक ही बैटरी वाला दे देता हूँ, या दो बैटरी कर दूं फिर से? दो वाला कर देता हूँ। चलो, मुस्कान को समझ में आ गया। ठीक है, इस बार इसको कर दिया मैंने 6 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम और इधर 4 ओम। चलो अब आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज लेना एंटी क्लॉकवाइज लेना, इसमें भी करंट निकालना है। और एक ऐसा करता हूँ, 2 लूप वाला भी दे देता हूँ। हम्म ये है 6 वोल्ट की और ये है 9 वोल्ट की बैटरी। रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम। चलिए इसके अंदर भी करंट बताइएगा।
ठीक है।